ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 8/4/2022। सॉरी 18, 8 नहीं 18। बहुत अच्छा। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। आज का प्रश्न, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। फिर कदम कदम पर अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया, जो पैसा शिव बाबा का हो गया, उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते। उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, इसकी बहुत संभाल करनी है। कुछ भी व्यर्थ न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। और गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। कहाँ है इंसान? अंधेरे में। ओम शांति। समझिए, बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या प्यार से बोलते हैं? मीठे बच्चे। पापा कभी मीठे बच्चे बोले हैं? लेकिन बाबा तो सभी का पापा है ना, सभी का पिता है ना। तो पहले क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे। आप मीठे हैं नहीं, लेकिन फिर भी क्या बोलता है? और मीठा कह कह के क्या कर देगा? मीठा बना देगा। तो मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। जो भी तन मन धन है वो किसका है? बाबा का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो। अब मालिक वो हो गया और हम क्या है? निमित्त। तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। जैसे ही आप संकल्प करते बाबा हमारा ये तन मन धन सब तेरा, तो भंडारा पवित्र हो गया। क्या हो गया? हाँ। और अब उस पालना से आपकी पालना होगी। ठीक है? तो दिल से बाबा को समर्पित कर देना है। क्या कर देना है? कि बाबा ये तन मन धन सब तेरा। अच्छा, प्रश्न आज का है कि शिव बाबा पर पूरा बलि मतलब समर्पण चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी जरूर रखनी है? रखना बहुत जरूरी है। चलो बाबा को बोल दिए कि बाबा ये तन मन धन सब आपका तेरा हो गया, लेकिन इसको करने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। मन से समर्पित कर दिए ना,
तब किसका हो गया? शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। फिर कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी सामान खरीदना है, बाबा से पूछेंगे ना, बाबा हमको ये चाहिए, ले लेते हैं, क्योंकि वो आपका नहीं रहा, किसका हो गया? आप उस धन के निमित्त बन के। घर में कोई भी खर्चा करना पड़ेगा, सबसे पहले राय किसको लेंगे? बाबा से, तब लेंगे, क्योंकि मालिक कौन बन गया? हमारा बाबा बन गया। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया, उसे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। बाबा को हो गया ना, अब उससे किसी को हम उल्टा चीज़ खरीद करके नहीं दे सकते। उस पैसे से हम किसी को हाड़ मांस नहीं खिला सकते, क्योंकि बाबा का हो गया ना। तो बाबा का आदेश तो नहीं है कि ऐसा काम करो, भोजन खिलाओ, सात्विक खिलाओ, शुद्ध खिलाओ। यदि भगवान के पैसे से हम ऐसा काम करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। और बाबा ने कहा उसको दान भी सोच समझ करके करना है, क्योंकि आज जो मांगने वाले आते हैं, रियल में वो मांगने वाले भिखारी नहीं हैं, वो तो उनका व्यवसाय है। क्या है? यदि आपने उनको दान दिया, वो जा कर के उधर खाएंगे, पिएंगे, बुरा कर्म करेंगे, तो उसका पाप भी किस पे चढ़ेगा? देने वाले पर। तो बाबा कहते हैं कि जो पैसा शिव बाबा का हो गया, उसे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है ना, इसकी बहुत संभाल करनी है। कुछ भी व्यर्थ न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं है, बाबा का जरूरी है, वो तो निराकार है, कोई जरूरी है क्या? कुछ लेते नहीं है, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है ना, वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। बाबा आए हैं, बाबा की यज्ञ सेवा में लगाएंगे तो कितनों का जीवन बन जाएगा ना, तो उसको दुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो भगवान कहते हैं हमारे पास जो पैसाएँ हैं उसको सफल करना है। क्या करना है? व्यर्थ में ख़त्म, व्यर्थ में खर्च नहीं करना है। अगीत बचा है, आज अंधेरे में है इंसान देख देख रे भगवान। दो दो आंख तो सबके पास है, फिर भी अंधेरा है, अज्ञान। कौन सी अंधेरा की बात है? अज्ञान अंधेरा। ओम शांति। यह भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं ना, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? वो खुद आकर के अपने बारे में बताते हैं। आज तक हमें संत महात्मा गुरु गोसाई बताएं, लेकिन परमात्मा का सत्य परिचय कोई बता नहीं सका, इसलिए उनका नाम है स्वयंभू। जब वो खुद धरा पर आते हैं तब अपना सत्य परिचय बताते हैं, इसलिए उनको खुदा भी कहते हैं। खुद आकर के अपना परिचय बताते हैं। आज तक जो लोगों ने बताया वो एक अनुमान का आधार पर। कैसे बताया? इसलिए कोई सत्य परिचय नहीं दे पाया। इससे पहले भी आप लोग को सुनाए थे ना, एक बार 4 अंधा लोग हाथी देखने गया। क्या देखने गया? तो एक को पैर पकड़ाया तो बोला अरे हाथी तो खंभा की तरह होता है। दूसरा को सूंड पकड़ाया, बोला हाथी तो सांप की तरह होता है। तीसरा को पूंछ पकड़ाया, बोला हाथी तो रस्सी की तरह होता है। और चौथा को कान पकड़ाया, बोला हाथी तो सूप की तरह होता है। अभी 4 अंधे आ गए और 5वें अंधे को सुना रहे, जानते हो आज हम लोग हाथी देखे। बोला अरे यार हमको काहे नहीं बताया? तो मत पूछो, हाथी तो सांप की तरह होता है। दूसरा वो बोलता बिल्कुल गलत, हाथी तो खंभा की तरह होता है। तीसरा बोला बिल्कुल गलत, हाथी तो सूप की तरह होता है। चौथा बोला बिल्कुल गलत, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। अभी 5वां अंधा कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? ठीक है। तो रियल में इसी तरह से लोगों ने भगवान के बारे में अनुमान लगाया। हाथी का संपूर्ण ज्ञान किसी के पास, अंधों के पास नहीं था। तो इसी तरह लोगों ने भगवान के बारे में क्या किया? अनुमान लगाया। तो किसी को पैर पकड़ाया, तो किसी को पूंछ, तो किसी को सूंड, तो किसी को कान। वो अपने आधार से ठीक बताया। तो जिसको जो टच हुआ उसी के अनुसार भगवान को बता दिया। लेकिन परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है? स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? अभी मान लीजिए कि अचानक कोई व्यक्ति, हम किसी अचानक सभा में चले जाए, 20 लोग बैठे हो, कोई क्या सोचेगा? अच्छा आदमी है। कोई बुरा भी हो सकता है। मतलब 20 लोग 20 तरह से सोचेंगे कि नहीं? लेकिन जब हम अपना परिचय बता देंगे तो फिर सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो इसी तरीके से आज तक लोग भगवान के बारे में अनुमान लगाएं, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन जब वो आता है तभी अपना सत्य परिचय बताता है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, हम लोग क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सहज हो जाता है ना। बाबा अक्सर फैमिली का है ना, हम बच्चे हैं तो बाबा तो कह ही सकते हैं। सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए।
बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु और गॉड कहने से बाप नहीं समझते। भगवान है तो दूरी हो गया, और बाबा है तो ऐसी क्या किया ना, वो भगवान है। लेकिन हम लोग क्या बोलते, वो मेरा बाबा है, क्या है? तो बाबा शब्द बोलने से नज़दीकी का अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है। ये बाप का लब अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप से स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं, बाबा आकर चपटी में पहचान देते हैं। चपटी मतलब सेकंड में आए, बताएं, परिचय मिल गया, और परिचय मिल गया तब कनेक्शन लगना भी शुरू हो गया कि कल तक ना हम खुद को जानते थे न खुदा को जानते थे, इसलिए कनेक्शन लगा ही नहीं। फिर भी ज्ञान का अहंकार बहुत था, हम बहुत पूजा करते हैं, हम बिना पूजा के खाते नहीं, आपको क्या पता है। घमंड भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन पहचान नहीं था, इसलिए करंट उसका आया ही नहीं। जब ज्ञान मिला, खुद को भी जाने, परमात्मा को भी जाने, अब कनेक्शन लगाना आसान हो गया। अब उसका करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुभव हो रहा है, अब परिवर्तन होगा। तो कल तक पूजा पाठ किए, लेकिन बुराई में परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो धीरे धीरे बढ़ता गया कि घटता गया? बढ़ता गया। और अभी रिजल्ट क्या है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। ये प्रैक्टिकल अनुभव करने वाली बात है, बोलने वाली बातें नहीं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। सामने बैठे हैं, लेकिन चलते चलते जीवन में परीक्षा आती है तो क्या होता है? निश्चय टूट जाता है। ऐसी ऐसी समस्या आएगी ना तो निश्चय टूट जाता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाए। ठीक है, भगवान के मार्ग पे चलेंगे, अच्छाई के मार्ग पे चलेंगे, थोड़ा परीक्षा तो देना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है ना, प्रहलाद प्रभु के रास्ते पे चला, कितना दर्द मिला उसको, कितना परीक्षा आई, जितना आगे बढ़ता गया उतना विकराल समस्या आता गया। तो प्रहलाद क्या किया? भगवान को छोड़ दिया। क्या किया? उसको निश्चय था कि प्रभु हमको बचा लेंगे, प्रभु हमको। तो हमारे जीवन में कितनी भी समस्या हो, हमें निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमको संभाल लेंगे, बाबा हमको। ये निश्चय ही टूट गया तो भगवान भी कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, कल युग, कौन सा युग है? कलह कलेश का युग है, चारों तरफ परिवर्तन है, कभी भी कुछ भी समस्या आ सकती है। तो उसके लिए बाबा तैयारी करा रहे हैं। ये मुरली में जो हमें पढ़ाते हैं, बाबा क्या कर रहे हैं कि आने वाले कल के लिए तुम रेडी रहो, क्योंकि इससे विकट समस्या आने वाली है। तो जो बाबा का ज्ञान सुनेगा, उसको धारण करेगा, याद रखेगा, तब तो वो समस्या में पास हो जाएगा, और नहीं तो फेल हो जाएगा। समझते हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया ना। तो शिव बाबा के भंडारे में जो बाबा की याद में बनता है ब्रह्मा भोजन है। बाबा घर से प्रसाद खाते हैं, उस प्रसाद में कितनी पावर है। ठीक है, वंडरफुल। कहते ब्रह्मा भोजन से हृदय शुद्ध हो जाता है। तो बाबा घर में जो बनता है, या कभी कभी प्रोग्राम करते हैं हम लोग, जाने से पहले किए थे, तो उस ब्रह्मा भोजन कारण से हृदय शुद्ध हो जाता है, जो क्योंकि बाबा की याद में बना हुआ है। और बनाने वाला भी कौन है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन है? हाँ, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। निश्चय होना चाहिए हम है ही शिव बाबा के, फारकती की बात ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा का है, और बाप का सब कुछ हमारा है। हमारा सब कुछ बाबा का, और बाबा का सब कुछ हमारा। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है। तराजू तो किसकी बारी हुई? किसकी तराजू बारी हुई? हमारा कि बाप का? हाँ, बच्चों का नहीं। हमारे पास है ही क्या? हम बाबा को क्या दिए? सड़ा हुआ तन, गंदा मन और विनाश होने वाला धन। क्या दिए उसको? ये तन क्या है? सड़ा हुआ है, बीमारियों से त्रस्त है। और मन भी क्या है? मन भी क्या है? गंदा है। तो बीमार तन, सड़ा तन, गंदा मन और विनाश होने वाला धन। क्योंकि आज नहीं तो कल विनाश होगा ही, ये भी कन्फर्म है। आप सफल करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। तो हमने तो किसी कचरा दिया ना, क्या दिया बाबा को? आप बदले बाबा ने क्या दिया? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना दिया, दिव्य तन दे दिया। क्या दे दिया? दिव्य तन दे दिया। और मन कैसा दिया? शुद्ध, जिसमें उल्टे संकल्प विकल्प आ ही नहीं सकते। और धन तो आकिचार देता है, सोने के महल होंगे,
पुष्पक विमान होगा हर घर में, वैसे पद पाएंगे पढ़ेंगे तो बाबा कहते तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखफन है ना, हमारे पास है क्या? खोटा है सब कुछ, हमारे पास सही क्या है? खोटा है। बाबा कहते हैं, हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फ़र्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व के मालिक बन जाते हैं ना, हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। चल बाबा को मन से दे दी ना, बाबा तन मन धन सब तेरा, अब संभालना आपको। मालिक आपका कौन हो गया? बाबा। तो रोज़ शाम रात्रि में सोने से पहले उसको बताना है कि आज हमने कितना खर्च किया, कहाँ गया, किससे मिला, किसी को ज्ञान सुनाया कि नहीं सुनाया, हम कोई उल्टा बोला, कोई दुख दिया, दुख किया, सब बताएंगे बाबा से। और यदि हमसे गलती हुई तो क्षमा भी मांगेंगे, फिर बाबा को 15 मिनट 10 मिनट याद करेंगे, फिर बाबा की गोद में सो जाएंगे। ये विधि हर को प्रत्येक दिन करना है। कौन कौन करता है? सोने से पहले बाबा को सब बताते हैं, 10 मिनट याद करते हैं। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो गया ना। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। यूँ कहते हैं सब लोग कि सब तो ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल में भगवान आया हुआ है। तो अभी जो हम सफल करेंगे तन मन धन, उसका एवजा 21 जन्मों के लिए मिलेगा। बाबा कहते उनका ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव बाबा के भंडारे का है। जरूर पवित्र तो जरूर रहना ही है, भोजन भी पवित्र हो जाता है ना, परंतु बलिहार जाए ना, क्योंकि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे ईश्वर के निकट जा ही नहीं पाएंगे। और पवित्र नहीं तो भोजन पवित्र थोड़ी बनेगा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे ना कि जब लौकिक में छठ का व्रत करते हैं ना, कितना नियम क्षेम से करते हैं, तो 2 दिन के लिए पवित्र रहते, कितना ताकत आ जाता है, और उस प्रसाद में भी कितनी ताकत होती है। तो सारा जो रोल है वो पवित्रता का है। किसका है? हाँ, 2 दिन में लोग पवित्र है, कितना अच्छा अनुभव करते हैं। और जिनका जीवन ही पवित्र हो गया, उनके जीवन में कितना अच्छा अनुभव होता होगा। ठीक है, तो सिर्फ बाबा का देना भी कुछ नहीं, सिर्फ वारी जाना है। बाबा या सब कुछ आपका है। देना मतलब क्या? उठा कर आपका नाम का जो लिखा है बाबा का नाम से लिख देंगे? नहीं, सब मेरा ही रहेगा, लेकिन मन से समर्पण। क्या कर दिए? और अब जब भी कुछ करेंगे तो बाबा से राय लेकर के ही करेंगे। बाबा या सब कुछ आपका है, अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझ कर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वो पवित्र हो न सके। जो भी भोजन खाते किसके भंडारे का है? बाबा का भंडारा। अब जो घर है आपका, उसको क्या समझना है? बाबा का भंडारा है, मेरा थोड़ी है। और बाबा का भंडारा कभी घटता नहीं है, समझे? तो तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, सुन रहे हैं? तुम बच्चों को अपना, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। घर बार भी संभालना, परिवार वाले हैं ना, बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, वो सबको भी संभालना, उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना किसको है? बुराई को। छोड़ना किसको है? हाँ, इसलिए बाबा का टाइमिंग बहुत अच्छा है। 1 घंटा सुबह आ जाओ या शाम में आ जाओ, दोनों टाइम आते हो और अच्छा। बाकी अपना घर में संभाल करो, आत्मा का भोजन मिल गया। जो भी बलिहार हुए हैं वह शिव बाबा को हो गया। कुछ भी समझ में ना आए ना तो पूछो, यदि समझ में नहीं आता है तो पूछना है। ऐसा नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो, नहीं। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना, एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू ना जाए। क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है ना। बाबा का बनने के बाद, बाबा को समर्पण करने के बाद हम अपने पैसा से कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है, एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा ही एक है जो सेवा करते हैं हम लोग, लेकिन बदले में कोई आस रखते नहीं। ठीक है, हम लोग को पढ़ा करके, ज्ञान योग सिखा करके विश्व का मालिक बना देंगे, और बाबा फिर से परम धाम कहाँ चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज करेंगे। हमारा पाठ ही ऐसा है, जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। क्या करता हूँ? श्रीमत भी मिलती रहती है ना। कोई कन्या शादी करने चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो।
बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। यदि किसी को ज्ञान पसंद नहीं है, जानना चाहते उसको जाने दो। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार भी नहीं। फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी ना। अभी तो कर्म भोग, शारीरिक बीमारी को क्या बोलते हैं? कर्म भोग। तो पाप कब से स्टार्ट हुआ? द्वापर से। 63 जन्म का पाप सबके आत्मा पर है। कितने जन्मों का? वो कब वो धोखा देगा कहाँ नहीं जा सकता है। जैसे ना अचानक ब्लड कैंसर हो जाता है, अचानक पैरालाइज हो जाते हैं लोग, अचानक क्या भाई तो किडनी खराब हो गया। ये सब पाप कर्मों की सजा है। इसलिए बाबा कहते अभी से इतना कनेक्शन लगाना शुरू करो। पाप तो सबने किया है, पाप तो सबने किया है। पवित्रता ज्ञान तो भगवान अभी आके दिए हैं ना। इसके पहले तो पाप ने सबने किया है। जैसे मैं इतना कनेक्शन लगाओ, इतना कनेक्शन लगाओ कि तुम्हारा सारा पाप क्या हो जाए? दग्ध हो जाए, भस्म हो जाए। समझे? नहीं समझे? कहाँ समझे? आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो। बाप की आज्ञा है तो सारा संसार क्या है? अंधा है ना। अंधों की लाठी मतलब बेसहारे का सहारा। सब भटक रहे हैं तो अंधों को लाठी बनाओ तो उसको बाबा का परिचय देंगे, बाबा के घर तक लाएंगे, उसको भी बताएंगे जीवन में शांति कैसे आएगा, मेडिटेशन से। ठीक है, तो वो आएगा। उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेंगे भगवान आया है, बोलेगा तो आप ही जाइए तो। ठीक है, समझाने का भी तरीका। सब परेशान है, परेशानी छूटना, चलो मेरे साथ। तो परेशानी तो हर कोई छूटना चाहता है कि नहीं? हाँ। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही लोग परेशान हैं, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा लोगों को। तो हम बच्चों का काम क्या है? ऐसे अंधों की लाठी बनना है। तो जो भी लोग आते हैं संबंध संपर्क में, उनको लाना है कि चलो आप समझो वहाँ पर जीवन में शांति कैसे मिलेगी। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे ना। ज्ञान नहीं थे तो क्या थे? बंदर थे। बंदर क्यों कहा? बंदर में 5 विकार हो जाता था, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी और अहंकार भी। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते, बाकी सबको सजाए देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद का बाप की सब बातें बेहद की है, एक राम सीता की बात नहीं है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो जैसे वह जैसे ना पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। पढ़े बहुत कुछ, रामायण महाभारत गीता, लेकिन परिवर्तन नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे? पढ़ा चाहे ना पढ़ा। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होती, पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते उम्र निकल गई लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। कहते पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते दान करो। तो हम बाबा कहते अरे हमको तो पावन बनना है ना, तो दान करने से पावन बनेंगे। इसमें दान की क्या बात है? गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े रहते हैं और सर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्म की आजीविका बाप बना देते हैं। बाबा आए हैं 21 जन्मों का भाग्य बनाने। कितने जन्मों का? इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करना है। ये जो ज्ञान मुरली है ना, कभी मिस नहीं करना है, मेडिटेशन में मिस नहीं करना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। और आपको क्या अनुभव होगा कि अब हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को एक बैकबोन की आवश्यकता है। और जिसका बैकबोन से बाबा हो तो उसको डर किस बात का रहेगा? नहीं रहेगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं। बाप ही पावन था, अब पतित बना है। बाप बैठ तुम बच्चों को परिचय देते कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, सरेंडर नहीं हो तो असुरी भंडारे से खाते हो। मतलब मन से समर्पित नहीं हुए तुम तो असुर का भंडारा से खाते हो। जैसे जो भी बाबा के बच्चे बन गए, जिनको बाबा समझ में आ गया, तो मन से क्या कर देना है? समर्पण। क्या कर देना है? हाँ। बाबा ऐसे थोड़ी कहते कि अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी है ना, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो ब्राह्मण नमः करने लायक है। तो अभी कौन ब्राह्मण? संगम योगी ब्राह्मण। हम बाबा के बच्चे क्या है? संगम योगी ब्राह्मण। तो तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं।
जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे हम? शूद्र थे। बाबा ने ज्ञान सुना करके हमें अडॉप्ट कर लिया तो हम क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रा मतलब बेहद, मतलब मन। जिसका मन बेहद में हो वो ब्राह्मण है। बेहद क्या है? आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बाबा के मुरली का चिंतन। तो जिसका मन निरंतर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और बाबा के मुरली का चिंतन में लगा रहता है वो ब्राह्मण है। वो क्या है? और बाकी जिसका मन खाली देह को याद करता है, देहधारी को याद करता है, देह के पदार्थों में लगा रहता है, वो शूद्र है। वो क्या है? हाँ, तो हमें क्या बनना है? ब्राह्मण। तो प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करना है। देख रहा है मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है। मन अक्सर कहाँ जाता है? देह में। कहाँ जाता है? और दूसरा देवी संबंध में। जिससे ज़्यादा प्यार है वही बार बार याद आता है, जिससे ज़्यादा लगाव है वही याद आता है। थर्ड पर्सन नहीं। आदमी तो बहुत है संसार में, याद आता है का सब कोई? नहीं। जिससे ज़्यादा लगाव है वही याद आता है। तो सब पदार्थों में जो पदार्थ हमको बहुत पसंद है उसमें बुद्धि जाती है। तो बाबा कहता चेक करो एंड चेंज करो। कल बाबा हमको आकर रावण राज से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। और दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित थे। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए। बाबा कहते कितनी उल्टी कारोबार चलाई है। एग्रीमेंट कराते कि पति तुम्हारा सब कुछ है, इनकी आज्ञा में फिर रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वो फट से पुजारी बन पड़ती है ना, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। जब कुमारी होती हैं तो कन्या की पूजा होती है कि नहीं? और वही कन्या शादी कर लेती है तो सबका माथा टेकती है। कितना अंतर आ जाता है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वो फट से पुजारी बन पड़ती, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। कभी देखे कुमारों की पूजा? कुमारी की पूजा होती है ना। बाबा ने माताओं बहनों को आगे रखा। जब पवित्रता होती है तो सबकी पूजा होती है। और वही पवित्रता खत्म हो जाता है, होता जाता है तो क्या होता है? वही कन्या क्या करती है? सबकी माथा टेकती है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ, तो कितना फ़र्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए। क्या चाहिए? बाबा है ना, उसको हैंड्स चाहिए। क्या चाहिए? तो कितना खुश नसीब होगा जो भगवान का मददगार बन गया होगा। कितना खुश नसीब होगा जो भगवान का मददगार बन गया। होगा कि नहीं होगा? होगा। यह है होगा। यह है। तो हम बच्चों को भी सौभाग्य मिला ना बाबा का मददगार बनने का। ठीक है, तो क्या करना है? हमें भी अंधों की लाठी बनना है, बेसहारे का सहारा बनना है। वैसे भी तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, अब ज़्यादा जिम्मेवारी है किसी के ऊपर? नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनो, लोगों को सुनाओ, समझाओ। जहाँ जो रास्ता मिल गया उसको बाबा का संदेश दे दो। और पैरों पर क्यों पड़े? बच्चे वारिस है ना, नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार है। नमस्ते कर सकते हैं। तुम कहते बाबा हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फिर लड़ाई चलता है ना। आप बाबा को याद करना चाहते हैं और माया भटका देती है। युद्ध है। क्या है? युद्ध है। फारकती देते, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वो भंडारा भरपूर, तो काल कंठक सब हो गया दूर। क्या समझाया? जिसने शिव बाबा के भंडारा से खाया पिया तो वह भंडारा भरपूर और काल कंठक सब हो गया दूर। तो अपना घर के भंडारा को भी क्या बंधना है? शिव बाबा का भंडारा। क्या बंधना है? शिव बाबा का भंडारा। और बाबा के भंडारा में कभी उल्टा फुल्टा चीज़ बनता नहीं है। बनता है क्या? ये भी केयर करना है। अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया ना। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का हो गया। पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कोई कुकर्म कर दिया तो कदम कदम पर आए लेनी है, लंबी चढ़ाई है ना। कितने गिर पड़ते हैं ना। बाबा का 8 से 10 वर्ष रहा, फिर माया की थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। यदि आपको समझ में नहीं आती है, मन में कोई ऐसी बातें हैं, तो फिर आप पूछ सकते हैं। क्या करते हैं? हाँ, पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं? हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। अब मिलिट्री में है तो उनको तो बिना लहसुन प्याज का मिलने वाला तो है नहीं। बाबा को पूछ रहे हैं कि हम मिलिट्री में हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते कर ही क्या सकते हैं, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है।
बहुत पूछते बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो भिखारी ना। चलो वेजिटेरियन भोजन मिलता है लेकिन बनाया कौन? अपवित्र आत्मा ही बनाया ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो, बाबा क्या कहते हैं, तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं, बच्चे लोग क्या कहते हैं? तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती रहती है। इनका राइट हैंड धर्मराज जी बैठे हैं ना, एक जैन थे, वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, बोले कि जिसको जहाँ चाहे वो आराम मिल जाती है। तो जैन लोग लहसुन प्याज नहीं खाता, पता है कि ना आप लोग को, बहुत नियम पे चलते हैं। तो बोले हम फॉरेन में गए, हमको रहना पड़ा और कुछ ऐसा हुआ कि हमको वहाँ लोग जेल में बंद कर दिया, कुछ ऐसा हुआ घटना। तो हम बोले कि हम लहसुन प्याज का नहीं खाते हैं, हमको एलर्जी है। क्या है? एलर्जी है। तो वहाँ का कानून बहुत सख्त है, भारत वाला कानून नहीं है। तो यदि पता चल गया कि एलर्जी था और बीमार पड़ गया तो पूरा होटल सील हो जाएगा, ये जो भोजन बना रहा पूरा सील हो जाएगा। तो उसने बोला फिर हमको बिना लहसुन प्याज का भोजन मिलता था, हम जेल में भी कैसे खाएं, बिना लहसुन प्याज का भोजन खाएं। तो जहाँ चाह वहाँ राह, यदि चाहना ही नहीं होगी तो नहीं होगी, अंदर से दिल की चाहत होनी चाहिए। तो जैसे जैसे ज्ञान सुनेंगे, मान लिया पार्टी में गए, फंक्शन में गए, तो उसमें भेज भी होता है, ना भेज भी होता है, तो जिनको पसंद है वो भेज खा सकते हैं। ठीक है। तो बाबा युक्ति बताते हैं, इनका राइट हैंड धर्मराज जी बैठे हैं ना, इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, बड़ा उच्च पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। और बाबा में विश्व के मालिक बना रहे हैं, बिल्कुल ही जानते नहीं कितने हीरे जवाहरों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊँट भर कर ले गए ना। सोमनाथ में कितने माल था, 17 बार आक्रमण किया, कितने बार। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी का चोर ले जाए, किसी का आग जलाए, सफल उसी का जो बाबा की सेवा में लगाए, ईश्वर अर्थ लगाए। तो ये समय आ गया ना, नोटबंदी हुआ तो क्या हो गया, किसी की दबी रह गई, जो गाड़ के रखा था वहीं रह गया, कोई कोई तो आग लगा दिया, कोई लोग पानी में बहा दिया। और किसी का राजा है, जिसका पकड़ा गया और राजा के पास चला गया, मतलब सरकार के अकाउंट में चला गया। तो बाबा ने कहा था कब, और प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा, अभी भी देख रहे हैं। ठीक है। तो जो ईश्वर अर्थ लगा दिया उसका तो सफल हो गया, उसका तो भाग्य बन गया। इसलिए भगवान कहते जितना होता है उतना हमें बाबा की सेवा करना चाहिए। अपने कमाई का 10% 20% तो जरूर, उससे बरकत होता है। क्या होता है? बरकत होता है। हाँ। बाबा कहते सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं? सच्ची कमाई कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि हम आए थे, दुनिया वाला कहते हैं आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ। ना कोई खाली हाथ आया था, आते हैं लोग मुट्ठी भर के। कैसे आते हैं? लेकिन जाते हैं खाली करके, क्योंकि पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम बच्चे आए थे मुट्ठी भर के और जाएंगे भी भर के। भर रहे हैं ना रोज। हाँ, इतना भर लेना है, इतना भर लेना है कि जब जब हमारा धरती पर जन्म हो ना, तो कभी भी तन मन धन की कमी न हो। तन अच्छा मिले, मन अच्छा मिले, धन सब भरपूर हो, संबंधी अच्छे मिले। ठीक है। तो वो अभी के कर्मों के अनुसार ही आपका फिर 84 जन्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो अभी भाग्य बनाने का समय चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी जो अपना रिकॉर्डिंग अच्छा कर लिया उसका अकॉर्डिंग उसका पार्ट बचेगा। तभी रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? तो रिकॉर्डिंग जहाँ होता है ना, बिल्कुल साइलेंस होता है। क्या होता है? तो इतना अपने एकदम बिल्कुल डीप साइलेंस में कर देना है। अब ज़्यादा बकर बकर नहीं करना है। बाबा क्या कहते हैं? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ठीक है। और सोच समझ कर बोलो। कैसे बोलो? बाप कहते तुम्हारी चीज से तुम्हारे लिए हम तो निष्कामी है ना। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तो प्रधान पतित बनना है। पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। जब तक पतित बनेंगे नहीं तो पावन बने कैसे? तो हम लोग पूरा पतित बन गए, तब बाबा आए पावन बनाने, ज्ञान दिए, अब पावन बनना है। क्या बनना है? बाप कहते मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप, तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी ये नॉलेज थी। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो ना। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना। ऊपर से लेकर ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा रचयिता। सबसे ऊंचा कौन है? शिव बाबा।
फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा विष्णु, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, इसके बाद हम ब्राह्मण। और कोई क्या जाने यह जगदम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है, आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। बाबा कहते रहना अपने घर में है, सुन रहे हैं, रहना अपने, सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे ना, आश्रम में सब नहीं जा पाएंगे ना, मधुबन में सब जा पाएंगे, रहना अपने, हाँ पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। पिछाड़ी में जो बहुत सेवाधारी हैं, सब कुछ छोड़ दिए तो लास्ट में जाके कहाँ रहेंगे, मधुबन। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे, बैकुंठ का झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे सब सत्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो, कहाँ, संगम पर। अभी फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण बाबा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ के हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। फरिश्ता किसे कहते हैं, हाँ जिसका अपने देह से न किसी देहधारी से रिश्ता हो, वही कौन है, फरिश्ता। वो सबको सेवा करता है, किसी से कोई आस रखता नहीं है। फरिश्ता सबको मदद देता है, ब्लेसिंग देता है। क्या देता है, आपसे कोई रिश्ता नहीं है फिर भी आपको ब्लेसिंग देता है। तो फरिश्ता का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, यहाँ तक कि अपने देह से भी रिश्ता नहीं होता है। तो ऐसा फरिश्ता बनना है। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, जो भी मिला। आत्माएं वापिस चली जाएंगी, बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी है ना, बाबा आए हैं, पंडा बनकर समझा रहे हैं, फिर सबको वापस ले जाएंगे। सतयुग में ज्ञान का काम नहीं है, वहाँ प्रलब्ध, अभी है पुरुषार्थ। अभी हम लोग पुरुषार्थ करें ना, इसी पुरुषार्थ का प्रलब्ध हमको कहाँ मिलेगा, सतयुग में। सतयुग त्रेता 21 जन्मों तक अभी जो पढ़ाई की, अभी जो कमाई की, उसको खाएंगे बैठ करके। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से वर्षा लेने। कितने जन्मों के लिए, आज लोग एक जन्म के लिए जी जान लगा देते हैं कि नहीं। और हमें कितने जन्म की कमाई हो रही है, और मेहनत कितना है, 1 घंटा पढ़ना है, सत्संग कितने घंटा सुनना है, 1 घंटा। फिर अपना घर में जाओ, सब कुछ करते बाप को याद करो। मेहनत है, आसान है कि मुश्किल है, बहुत आसान है। सुबह सुबह सत्संग हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, अब बाबा के हाथ में भोजन बनाओ, खाओ, जो करना है करो, सारा दिन लाइट रहेंगे। क्या रहेंगे, लाइट रहेंगे। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। यदि आप बाबा की याद में भोजन बना रहे हैं तो जो खा रहे हैं उनका भी हृदय शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे बहुत मज़े देखेंगे, बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में बहुत कुछ देखना, साक्षात्कार होगा। जो चले जाएंगे कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति जानना है, तभी हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं, बिना त्याग का भाग्य नहीं। बाबा कहते विकार को छोड़ेगा नहीं तो भाग्य प्राप्ति कहाँ से होगा। पहले त्याग तब भाग्य, पहले त्याग। आप लोग थोड़ा समय त्याग के आए हैं तभी तो बाबा ज्ञान सुन रहे हैं ना। तो पहले त्याग, जितना त्याग उतना भाग्य। ठीक है, अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सी की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सारे पॉइंट मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला, एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। बाबा है ना, सौदा कर लेना, अपना जितना भी कखपन है ना, गंदगी सब ले देना है और बाबा से सब कुछ ले लेना है। दूसरी पॉइंट, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए
बाप की याद मेरा ब्रह्मा भोजन बनाना है। हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाबा की याद मेरा ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और तो हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाबा की याद में रह क्या करना है? ब्रह्मा भोजन बनाना है। योगयुक्त भोजन खाना है और खिलाना है। आप बाबा की याद में भोजन बना रहे हैं तो जो भी खाएंगे शुद्ध हो जाएगा ना। उनके मन में जो भी निगेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बदल जाएगा। और विकारों को तज बुराइयों को छोड़ ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। तो पहले खुद सजेंगे तब तो औरों को सजा पाएंगे ना। और आज का वरदान, सब फिक्राते बाप को देकर, सब फिक्राते बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भाव। सुनिए कितना अच्छा बाबा वरदान दे रहे हैं। सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भाव। समझिए, जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं, मतलब बाबा की याद में रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए ना। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, और क्या चाहिए हमें? और कुछ चाहिए? इसी फखुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो ना। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल ही व्यर्थ बोल है ना। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना, मेरा कहना माना मैं तो बाबा, हम लोग तो पहले ही बोल दे बाबा, ये तन मन धन सब तेरा, और क्या लगे? मेरा। तो जहाँ है मेरा वहीं है फेरा। ठीक है, तो सब तेरा। मन उदास क्यों हो गया? मन को तो बाबा को याद करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, तो कहीं ना कहीं मेरा आ गया, तब उधर से फेरा भी आ जाता है। तो मेरा कहना माना मुश्किल पड़ना, सब बाबा का है। सब क्या है? हम भी बाबा के, बाल बच्चे भी बाबा के, घर सब कुछ बाबा के। बाबा जाने किसको कैसे संभालना है। समझ आ गया? तो ऐसी मन से बातें करते रहना। जब भी गृहस्थ में है तो समस्या तो आती ही है, कहीं कुछ बोल देगा, कुछ कहीं गया है तो मन विचार आता है ऐसे गया है, कुछ हो ना जाए। तो मन को एक ही संकल्प देंगे, वो तो बाबा का बच्चा है। किसका बच्चा है? तो बाबा को चिंता है, बाबा देखेंगे, और बाबा को सुना के हल्का हो जाएंगे। तो जो भी बोझा आता है किसको दे देना है? बाबा को। कि बोझ रखना है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे उठा भी नहीं सकते हैं और देते भी नहीं हैं। तो जो भी जीवन में बोझ है, समस्या है, सब बाबा को अर्पित कर देना है। और आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है। लिखिए, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। बाबा जो ये ड्रामा बनाए, ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये ड्रामा क्या है? हाँ, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ उसमें कल्याण छिपा हुआ है। भले आपको दिखाई दे तो भी या नहीं दे तो भी। किसी को बहुत दुख है, कोई दर्द में है, उसी में उसका कल्याण है, उसमें उसका कल्याण है। जैसे एक बार क्या था, एक बाबा के बच्चे थे, मुरली सुनते थे, ज्ञान सुनते थे, वो कवि थे, बहुत बड़े कवि। तो उनको विदेश में सम्मान किया जाना था उनको। तो वो बाई 4 व्हीलर घर से निकले फ्लाइट पकड़ने के लिए। रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? और दोनों पैर उनका टूट जाता है। फिर खूब बाबा पे बरसते, खूब गुस्सा करते हैं कि बाबा तुमको पैर तोड़ना ही था, तो हम उधर से आते, सम्मान हो जाता, हमको मिलता सम्मान, फिर तोड़ देता। बहुत गुस्से, बहुत गाली गलौज मन से बाबा को नहीं मानते। बाबा को, बाबा होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देता। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी बहनें मिलने जाती है, वहाँ पूरा गुस्सा के फायर कि बाबा तबा कुछ नहीं है, मेरा पैर तोड़ दिया, हमको कितना अच्छा सम्मान होता वहाँ पर,
हाँ, कितना मुश्किल से हमारी लाइफ में ऐसा समय आया था, कितना मेहनत करने के बाद। तो फिर बहन लोग चली जाती हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है बोलती है दीदी क्षमा करना ये अपने आप में नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं। फिर 5 दिन के बाद वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, और अखबार में वो क्या पढ़ते हैं कि जिस प्लेन से जाना था उनका वो प्लेन क्रैश हो गया। क्या हो गया? आज जितने भी लोग थे सब मर गए। तब उसको बाबा का बात याद आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और बड़ा उसको दुख हुआ फिर अपने आप पर। तो फिर अगले दिन बहन जी मिलने आई, तो हाथ जोड़ के क्षमा कर दीदी हमको क्षमा कर दीजिएगा, हाँ, कि बाबा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब वो खुद करने लगा, क्योंकि बोल रहा था कि जानते दीदी यदि मेरा एक पैर भी टूटता ना तो भी जाते। क्या बोला? यदि मेरा एक पैर टूट जाता तो भी जाते। लेकिन बाबा को पता था कि एक पैर टूटे भी जाएगा, इसलिए और दोनों पैर तोड़ दिया। चलो कम से कम जिंदा तो है ना, बाबा को याद तो करेंगे ना। तो भले हमको दिखाई नहीं देता है कि ऐसी समस्याएं हैं, हाँ, लेकिन उसमें कल्याण छिपा हुआ है। तो ये हर बात में याद रखना, कुछ भी घटना चल रहा हो मन में याद रख, जो हो रहा है उसमें हमारा कल्याण है। कोई गाली दे दिया, कोई तन में रोग है, कुछ भी है, उसी में कल्याण है। और पता कब चलेगा? आने वाले कल में। तुरंत तो पता नहीं चलता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।